नमस्कार। आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल के मुस्लिम यादव समीकरण में सेंधमारी करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है और ये तैयारी ऐसी वैसी नहीं है। इसके लिए बाजाबता एक योजना बनाई गई है और उसको मूर्त रूप देने की तैयारी की जा रही है। बिहार में यादव और मुसलमान का गठजोड़ बड़ी जीत का कारण बनता रहा है और लालू यादव इस समीकरण के बूते वर्षों तक राज करते रहे हैं। उनके परिवार का राजपाट चलता रहा मुस्लिम यादव समीकरण की बदौलत ही। अभी जो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है उसके अनुसार बिहार में यादवों की आबादी, यादव जाति की आबादी का अनुपात 14.26% है। मुसलमान अलग अलग जातियों और कुनबों में जोड़ करके देखा जाए तो वो उनका अनुपात अलग होता है, लेकिन सामूहिक रूप से मुसलमानों की आबादी 16 से 18% मानी जाती है। ये दोनों का गठजोड़ बड़ी जीत का कारण बनता रहा है और भारतीय जनता पार्टी से लेकर चिंतित है। जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था तब समीकरण उलट थे। नरेंद्र मोदी का अपना एक जादू था, जलवा था और उन दिनों नीतीश कुमार अलग, उनका जनता दल अलग से चुनाव लड़ा था और कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल एक साथ थे। भारतीय जनता पार्टी अलग थी, उसमें विजय हासिल हुई। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब जनता दल भाजपा के साथ था तब वो समीकरण उस तरह से जीत का कारण नहीं बन पाया और भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी मिलकर 100% सफलता हासिल कर गई। लेकिन अब समीकरण बदले हुए हैं। अब के हालात 2015 जैसे हैं, जब विधानसभा के चुनाव में भाजपा को भारी शिकस्त मिली थी महागठबंधन की ओर से। महागठबंधन फिर एक साथ है और लालू का वोट बैंक, लालू यादव का वोट बैंक उसके साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अलग है और उसे कड़े मुकाबले में इन दोनों से सामना करना पड़ेगा। उसके पास छोटे दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है और चिराग पासवान पशुपति पारस की पार्टी है। ये छोटे छोटे दल हैं। इनका उसे वैकल्पिक लाभ उतना नहीं मिल पाएगा जितना महागठबंधन को जीत के लिए आसान वोट मिल जाएंगे। वैसे में भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक तैयारी लालू यादव के गढ़ में, उसके जनाधार में, उनके जनाधार में और उनके कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने की है। इसके लिए मुस्लिम यादव समूह को, मुस्लिम यादव गठजोड़ को तितर बितर करना लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। दो बड़े नेताओं, एक मुस्लिम पर्सनालिटी, एक मुस्लिम नेता और एक यादव समूह का नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामूहिक रूप से लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतारा जाए, ये अभियान है।
आपको याद होगा 2014 में शाहनवाज हुसैन और शरद यादव की जोड़ी ने बड़ी धूम मचाई थी एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने में, और लालू यादव का वोट बैंक तितर बितर हो गया था। वैसे ही जोड़ी बनाने की कोशिश की जा रही है। शाहनवाज हुसैन को फिर से आगे लाया जाएगा और नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके साथ इन्हें प्रचार में इस वोट बैंक को ध्वस्त करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी उतारने की तैयारी कर रही है। इसके लिए इसी महीने संभवतः 14 तारीख को पटना के बापू सभागार में यादव मुसलमान समूह का एक बड़ा सम्मेलन किया जाने वाला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर के कई मंत्री, खास करके भूपेंद्र यादव जिनकी एक अपनी छवि है और बिहार के प्रभारी रह चुके हैं, उनको और कई बड़े यादव नेताओं को बुलाने की तैयारी की जा रही है। इसमें यह भी लक्ष्य रखा गया है कि राष्ट्रीय जनता दल और दूसरे दलों से बड़े समूह में यादव कार्यकर्ताओं और नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई जाए। ये अगर संभव हो जाता है, लालू यादव के यादव मुस्लिम गठजोड़ यानी मुस्लिम यादव, जिसे माई समीकरण कहते हैं, MY समीकरण भी कहते हैं, इस पर अगर भारतीय जनता पार्टी सफलता से वार कर लेती है तो उसकी जीत और उसके सीटों का आंकड़ा बढ़ने का एक आसान माध्यम बन जाएगा। ये अभी भविष्य के गर्भ में है कि इस तरह के आयोजन और इस तरह की कोशिशों का नतीजा क्या निकलेगा। अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं। 5 राज्यों के चुनाव के बाद बहुत सारे उलटफेर होने वाले हैं, बहुत सारे समीकरण इधर से उधर होने वाले हैं। मैंने कई वीडियो में आपसे शेयर किया है कि बिहार में भी राजनीतिक बदलाव और समीकरण बदलने की गुंजाइश बनी हुई है। ये अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कोशिशें करना राजनीतिक दलों का और सबका शाश्वत कर्तव्य है और भाजपा ये कोशिश कर रही है। एक बात और भी आपको ध्यान में रखना होगा कि मुस्लिम आबादी को, मुस्लिम मानस को नरम करने के लिए अपने प्रति भारतीय जनता पार्टी शाहनवाज के साथ और भी मुस्लिम नेताओं को आगे ला सकती है। मुस्लिम पक्ष, मुसलमान जनसमूह अगर थोड़ा सा भी उदासीन होता है तो भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी के खिंचाव के कारण यादव समुदाय का, यादव समूह का एक बड़ा हिस्सा टूटने में, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होने में सफल हो सकता है। ऐसा इसलिए भी कि पिछले लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव ने यादवों के बड़ी आबादी ने भाजपा को वोट दिया था। अगर 14 जो गणना की रिपोर्ट है, जातिवार गणना की, उसके आधार पर अगर आंकड़े निकाले जाएं तो 14.26% में से अगर 30-40% यादव समुदाय भाजपा के पक्ष में वोट कर देता है या लालू यादव से टूटकर किसी तरह से इधर के प्रति आकर्षित हो जाता है, तो ये अनुपात 3 से 4% होगा और ये बढ़ोतरी भाजपा के लिए, उसकी जीत के लिए आसान सफर बना सकती है।
देखना होगा, राजनीति है और राजनीति में तरह तरह के प्रयोग होते रहते हैं। अभी क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश है और भाजपा की ये कोशिश जारी है। देखिए आगे आगे होता क्या है। नमस्कार। आज के अंक में बस हम इतना ही बात करेंगे और आपके साथ मेरी बात में हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम फिर किसी और विषय के साथ कल मिलेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।